हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असिस्टेंट BS 16 का जो टेस्ट है वो आप किस तरह से पास कर सकते हैं और उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलतियां हम करते हैं जिस वजह से हम टेस्ट पास नहीं कर पाते। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने 3 बार टेस्ट दिया है लेकिन वो पास नहीं कर सके। उसकी रीजंस हैं, उसकी वजह है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। इसकी डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिशियल चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में या कोई डाटा अपलोड करूं आप लोगों की तैयारी के लिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए, वो आप डेट गुजरने से पहले देख सकें और अगर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकें और अगर टेस्ट की तैयारी टाइम पे करना चाहते हैं तो टाइम पे तैयारी कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं डिटेल पे। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं कि किस तरह से आप असिस्टेंट BS 16 का जो पेपर है वो किस तरह से पास कर सकते हैं। अभी रिसेंटली लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और पंजाब पुलिस के जो टेस्ट हैं असिस्टेंट के वो हो रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ये उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल साबित होगा और उसके अलावा जो बाकी आने वाली जॉब्स हैं उनके लिए भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा जो असिस्टेंट BS 16 की जॉब्स हैं। सबसे पहला सब ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि जो टेस्टिंग एजेंसी है उसने करंट सिलेबस जो है वो क्या दिया है असिस्टेंट का। मोस्टली जो टेस्टिंग एजेंसी है वो असिस्टेंट के लिए जनरल नॉलेज टाइप का जो 100 मार्क्स का पेपर रखते हैं। जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट का पेपर है वो जनरल नॉलेज टाइप होता है 100 मार्क्स का। उसमें 100 MCQs होते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं 90 मिनट्स में। जबकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है उसमें 80% जो है वो जनरल एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस एबिलिटी, और 20% जो है वो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होते हैं, इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। तो आपने सबसे पहले ये देखना कि आपकी टेस्टिंग एजेंसी कौन सी है और उसने जो सिलेबस असिस्टेंट के लिए डिफाइन किया है वो कौन सा है वो आपने देख लिया। अगर PPSC है तो इसका मतलब है कि आपका 100% जनरल नॉलेज है, अगर FPSC है तो आपका 80% जनरल नॉलेज है, और अगर NTS है तो वो भी आपने उस हिसाब से देख लेना, या KP के पब्लिक सर्विस कमीशन है या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस हिसाब से आप लोगों ने अपना टेस्ट का सिलेबस देख लेना है। सिलेबस को देखने के बाद आपने अपनी तैयारी के लिए उनको वेटेज देना है कि किस वेटेज के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने असिस्टेंट के लिए ये बता रहा हूं, बाकी जनरल के लिए नहीं बता रहा, असिस्टेंट के लिए BS 16 की जॉब्स के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो असिस्टेंट की पोस्ट के जितने पास पेपर्स मिले आपको, सॉल्व पेपर मिले, अगर सॉल्व नहीं भी मिलते तो आप उनको खुद से सॉल्व करें, वो पेपर आपने सॉल्व करने हैं। अगर सॉल्व मिल जाए जो कि मेरे पास हैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। आप अगर इस वीडियो के नीचे मेल अपना पोस्ट कर दें और मुझे बताएं कि हमें फलां पेपर चाहिए तो मैं आप लोगों को वो ईमेल कर दूंगा। आपने असिस्टेंट के जितने पास पेपर्स हो चुके हैं सबसे पहले वो आपने सॉल्व कर लेने हैं, वो तैयार कर लेने हैं। सेकंड स्टेप में आपने जिस डिपार्टमेंट में जॉब है असिस्टेंट की जिस पे आपने अप्लाई किया है उस डिपार्टमेंट के जितने भी टेस्ट हुए हैं वो आपने जनरल टेस्ट हुए हैं जनरल नॉलेज बेस्ड वो आपने तैयार कर लेने हैं। उसमें असिस्टेंट के हों या कोई ये जूनियर क्लर्क या कोई और 16 CL के हों, मतलब जिसमें जनरल पेपर दिया गया हो, जनरल नॉलेज टाइप 1 पेपर MCQ दिया गया वो आपने तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपने जनरल नॉलेज तैयार करना है जनरल नॉलेज की बुक से, जैसा कि इम्तियाज शाद की बुक है, डोगर्स की है, कारवान की है, ये भी सारी बुक्स मेरे पास पड़ी हैं। ये भी आपको चाहिए हो तो वो भी आप मेल पोस्ट करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जनरल बुक्स से आपने जनरल नॉलेज तैयार करना है। उसके बाद आपने करनी है इंग्लिश।
क्योंकि जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें भी इंग्लिश आती है, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, सिंध का हो, फेडरल का हो, जो भी हो, उसमें इंग्लिश लाजमी आती है। तो आपने जनरल नॉलेज के बाद इंग्लिश तैयार करनी है। इंग्लिश के बाद आपने तैयार करना है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें वर्ड, एक्सेल, इस तरह जो बेसिक ऑपरेशन है वो तैयार कर लेने हैं। इसमें शॉर्टकट कीज भी पूछी जा सकती हैं कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर का जो जनरल नॉलेज का सिस्टम के लिए जो है, इसमें तकरीबन 10 से 12 मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर के आएंगे आपको। आपने कंप्यूटर का भी बेसिक फंडामेंटल जो है वो तैयार कर लेनी है। 8वां पॉइंट है कि आपने इस्लामिक स्टडीज तैयार करनी है। ये भी कुछ 7-8 नंबर जो है 8-10 जो है वो इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड आते हैं। इस्लामिक स्टडीज का जो मटेरियल है वो भी मेरे पास पड़ा है, जो मोस्टली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं पेपर्स। वो रिपीटेड क्वेश्चन है इस्लामिक स्टडीज के, वो मेरे पास हो रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ईमेल पोस्ट कीजिए। उसके बाद आपने उर्दू प्रिपेयर करना है। उर्दू के जो 700 क्वेश्चन हैं वो मेरे पास पड़े हैं, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीट हुए हैं, जो मोस्टली आते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो मेरे पास पड़े हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अपना ईमेल एड्रेस। उसके बाद करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स को आपने सबसे एंड पे रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप स्टार्ट में याद करेंगे तो वो चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग गलती कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है इस टाइम कोई और है, जिस टाइम आप पेपर दे रहे हो उस टाइम तक चेंज हो चुके हो, इसलिए करंट अफेयर आपने सबसे एंड पे तैयार करने हैं। या न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, न्यूज देखते रहें, उससे आपके करंट अफेयर जो है वो भी तैयार होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तरतीब से आपने जो मैंने तरतीब बताई है, इस तरतीब से आपने तैयारी करनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे BS16 असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे देखें BS16 असिस्टेंट का जो मैंने डाटा कंपाइल किया है, इसमें सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पड़े हैं 5 सॉल्व पेपर सिस्टम BS16। जो BS16 के 5 सॉल्व पेपर हैं वो पड़े हैं। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर है, एब्रीविएशन है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर बेसिक्स, इस तरह से। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे डोगर्स वालों की बुक है, जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे इम्तियाज शाद की है। तो उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के बाद जनरल नॉलेज इम्तियाज शाद और कारवान की है। डोगर, कारवान और इम्तियाज शाद तीनों बुक्स हैं मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे इम्तियाज शाद की जो इस्लामिक स्टडीज और उर्दू रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे पड़े हैं मेरे पास, ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारा डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने जस्ट वीडियो के नीचे अपना ईमेल एड्रेस प्लेस करना है और मुझे बताना है कि आपको कौन सा डाटा चाहिए, वो मैं आप लोगों को ईमेल सेंड कर दूंगा। लेकिन इसकी तैयारी के लिए ये स्टेप जो है वो आप याद कर लें, इन स्टेप्स के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अगर आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है तब भी, अगर नहीं अप्लाई किया तब भी, क्यों अगर आप फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन तैयारी इस हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से मैंने ये स्टेप्स आप लोगों को बताए हैं। जनरल नॉलेज जो है, नॉर्मली जनरल नॉलेज 80% से 100% तक असिस्टेंट के पेपर में जनरल नॉलेज ही आता है। तो जो इम्तियाज शाद की, कारवान, डोगर वालों की जो बुक्स हैं उनसे तैयारी हो सकती है, आप लोगों के पास हैं, ठीक है, वरना आप लोग मुझे बताएं, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारा डाटा जितना मैंने 10 पॉइंट्स में आप लोगों को बताया है ये मेरे पास पड़ा है, ये मैं आप लोगों को ईमेल पे सेंड कर सकता हूँ। मेरा मिशन है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना गाइड कर सकूं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा। आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करने के लिए इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा, कंप्लीट गाइड करूंगा। इसलिए जो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को, गवर्नमेंट जॉब्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए,
इसके अलावा अगर असिस्टेंट के अलावा कोई और जॉब से रिलेटेड आप लोगों को डाटा चाहिए हो, वो भी आप नीचे वीडियो के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे अपना ईमेल एड्रेस पोस्ट कर दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को डाटा मिल जाएगा। अगर ईमेल पे लेना चाहते हैं तो अपना ईमेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लेस कीजिए और बता दीजिए कि कौन सा डाटा किस पोस्ट के लिए आपको चाहिए, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा थ्रू ईमेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहां जहां आपके अकाउंट्स हैं शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी देखें, मुझे अप्रिसिएशन मिले और कुछ दूसरे लोगों का भला हो सके। वो भी हो सकता है इससे रहनुमाई लेकर गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में मददगार और हेल्पफुल ये मेरा टॉपिक उनके लिए हो सके। थैंक यू। Never miss an update.